खतीब इस्लाम अल्लामा मौलाना नौमान अजहरी साहब दामजिल्लुल आली ने आपसे इरशाद फरमाई। बड़ी संजीदा तकरीर थी, ज़रूरत थी उस तकरीर की और ज़्यादा तवील होती, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर रही। अब मैं 1 घंटे के अंदर अपनी बात को पूरी करूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। बात कर रहा हूं मैं, मुझे हुक्म है कि मैं कुरान शरीफ की अजमत पर आपसे बात करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी के आसपास में रहूं। मैं आज इल्म के शहर में हूं, आप इल्म वाली हस्तियां हैं। अलीगढ़ में हूं। अठारह 1875 में ये यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। इससे पहले और भी यूनिवर्सिटियां दुनिया के पर्दे पे हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली में बनी थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर तो यूनिवर्सिटियों का एक जाल फैल गया पूरी दुनिया में। इल्म 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 इल्म, एजुकेशन 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 एजुकेशन, शिक्षा 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 शिक्षा, पूरी दुनिया के पर्दे पे यही लफ्ज गूंजने लगा। सन 1000 से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती। हालांकि 1000 साल पहले 1000 से पहले लोग थे, मगर यूनिवर्सिटी नहीं थी। लोग थे मगर कॉलेज नहीं था। लोग थे, मेडिकल कॉलेज नहीं था। इंसान थे, क्योंकि इंसानों को आए हुए बहुत दिन हो गए। लगभग 6500 साल पहले हमारे अब्बा दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए, बाबा आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह तो कह लो। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम हमारी खुशबख्ती से इसी अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे तशरीफ लाए। भारत, महान भारत, ग्रेट इंडिया, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। इसीलिए हिंदुस्तान महान है कि पहला इंसान भारत की जमीन पे तशरीफ लाया। पहला इंसान, पहला मुसलमान। जोर से बोलते रहो, पढ़े लिखे बोलते रहते, खामोश नहीं रहते। पहला इंसान, पहला मुसलमान अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे आया। पहली अज़ान फज्र यहीं हुई, पहली नमाज फज्र भी बाबा ने यहीं पढ़ी। वो रोते हुए तशरीफ लाए थे और ये कहते हुए, गंदम का दाना खा लिया था जन्नत में उन्होंने, तो ये कहते हुए तशरीफ लाते, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। और बस यही कहते रहे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये कहते कहते, रोते रोते, तड़पते तड़पते 50 साल हो गए। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 250 साल नो रेस्पॉन्स, 300 साल। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगू, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगू, अल्लाह ही देगा। उनसे पूछिए आप, ये तो अल्लाह से ही मांग रहे हैं। अरे अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से नहीं मांग रहे। 300 years crying loudly but there is no response, weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? लोग कहते अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 साल तड़पते तड़पते अल्लाह से मांगते रहे, लेकिन 300 साल तक आंसू ही आंसू, आरजुओं का हुजूम ही हुजूम, समाधान समस्या का कोई नहीं।
तड़पते रहो। 300 साल के बाद उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कलमे आए। दुआ ऐसे मत मांगिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐसे मत कहिए। क्या कलमे आए उनके दिल में? अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ का पहला पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो जनाबे वाला बाबा आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये कलमे आए कि ऐसे दुआ मत मांगिए बल्कि ऐसे मांगिए। तो जो इल्का फरमाया मेरे रब ने, उसी तरीके से फिर दुआ का रूट ही बदल डाला सैयदना आदम ने। और दुआ को जनाबे वाला जो पहले मांगते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अब उन्होंने दुआ का रूट ही बदल डाला। अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को या अल्लाह दरगुजर फरमा दे। ओ लोगों, पहली बार तड़पते बाबा आदम के लबों पे, कांपते लबों पे नाम मोहम्मद आया और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। सुभान अल्लाह। ये है उनके आने की हिस्ट्री। अब चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है जनाबे वाला, अगर यहीं पे रहूं तो टाइम 1 घंटे का यहीं लग जाए, इसलिए मुझे जनाबे वाला थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने पॉइंट की तरफ औत करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ लगभग 6500 साल पहले बाबा आदम आ गए थे दुनिया के पर्दे पे, मगर जनाबे वाला यूनिवर्सिटियाँ आज बनी हैं। जनाबे वाला 1000 में यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज आज बने हैं, मेडिकल कॉलेज आज बने हैं, कॉलेज आज बने हैं, सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल और जनाब वाला हायर सेकेंडरी स्कूल और जनाब प्राइमरी स्कूल और जनाब वाला तरह तरह के स्कूल आज बने हैं जनाब वाला। ये पहले क्यों नहीं थे? क्या पहले इंसान नहीं थे? पहले क्या जनाब वाला धरती के पर्दे पे जनाब वाला लोग नहीं थे मगर कॉलेज क्यों नहीं थे? मगर स्कूल क्यों नहीं? फिर जनाब वाला मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? ये मेडिकल कॉलेज आज ही क्यों बने? उन लोगों के जमाने में क्यों नहीं बने? तो जनाब वाला बड़ा अहम सवाल है और इसका बड़ा अहम जवाब भी है। बात तो समझ में आ गई। और जब कॉलेज नहीं बने तो जनाब वाला कोई प्लान ना बन सका, जनाब वाला इल्म ही नहीं था तो प्लान कैसे बनता? ट्रेन ना बन सकी जनाब वाला, रडार ना बन सका, 50 मंजिला इमारतें ना बन सकी जनाब वाला, बाईपास ना बन सके, हाईवे ना बन सके, ब्रिज और ओवर ब्रिज नहीं बन सके, फ्लाई ओवर नहीं बन सके, वो जनाब वाला कुछ भी नहीं बन सका। क्योंकि जनाब इल्म ही नहीं था तो बनाते क्या मेडिकल कॉलेज? और कॉलेज नहीं तो जनाब बनाते क्या? और जनाब वाला ITI नहीं थे तो बनाते क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे तो बनाते क्या? इसीलिए कोई कॉलेज जो जनाब वाला कोई साइकिल नहीं बनी, कोई जनाब वाला मोटरसाइकिल नहीं बनी, जनाब वाला कोई माइक नहीं बना, कोई बिजली नहीं बनी, कोई लाउड स्पीकर नहीं बना, कोई जनाब वाला हाँ कोई चीज आई ही नहीं। बस यूं ही जिंदगी गुजारते चले गए लोग। तकरीबन जनाब वाला कितने जमाने हो गए? 1000 साल में ही जनाब वाला 1000 के बाद ही बने हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियां। उससे पहले क्यों नहीं बने जनाब वाला? वजह बहुत साफ है और बड़ी क्लियर वजह है। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं, आज अगर तुमसे कोई ये पूछे कि कुरान शरीफ का फायदा क्या है जमाने को, तो ये जवाब दे देना। सुभान अल्लाह। What's the benefit of Holy Quran to this mankind, to this universe? अगर तुमसे कोई पूछे What's the benefit of Holy Quran to this universe, इस दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो जनाबे वाला आने वाले 5 मिनट में मैं कुरान शरीफ का ही फायदा बताता हूँ। कॉलेज नहीं, इल्म नहीं है जनाब वाला, और यूनिवर्सिटियों के जाल नहीं फैलाएगा, कोई चीज़ बनी ही नहीं जनाब वाला। जो कुछ है वो 1000 के बाद ही है, 1000 से पहले कुछ नहीं है जनाब वाला। उसकी वजह ये थी क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। सुभान अल्लाह। क़िबला हुज़ूर रहमान मियाँ दामदुल्लाहुल आली जैसी हस्ती और पढ़े लिखे जनाब वाले ये उलमाए किराम, ये दानिशवराने किराम हजरात जो इल्म और एकेडमिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा।
इल्म तो दिया अल्लाह ने, मगर इल्म का उजाला आम नहीं किया। इल्म तो दिया बाबा आदम को, कितना इल्म दिया सुभान अल्लाह, मगर उनकी जनता में कॉमन नहीं किया। हजरत आदम को इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया कि कई लाख जबानों का माहिर बनाया सुभान अल्लाह। कई लाख भाषाओं के एक्सपर्ट थे बाबा आदम। फिर जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाए तो जनाबे वाला अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी जमीन दो में, कौन सी जमीन सौ में, कौन सी जमीन भूड़ है, कौन सी रेता है, कैसे उपजेगा और कैसे जनाब वाला नराई होगी, कैसे बुवाई होगी, कैसे कटाई होगी और कैसे जनाबे वाला इस जमीन में अनाज बोया जाएगा, कैसे काटा जाएगा, सब कुछ सिखा दिया अल्लाह ने। बाबा आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया सुभान अल्लाह। मगर जनाबे वाला इल्म दिया बाबा आदम को जनता में, उनकी जनता में, उनकी कम्युनिटी में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया, रोक लिया अल्लाह ने। अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अल्लाह ने हजरत नूह को बड़ा इल्म दिया सुभान अल्लाह, वो उसके रसूल हैं। इतना इल्म दिया जनाबे वाला, उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली उस जमाने में लोगों, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती के उस कश्ती का कुछ हिस्सा भी टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिला है। तो साइंस वाले हैरान है कि इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी कश्ती उस जमाने में कैसे बन गई थी जनाबे वाला। अल्लाह ने नूह को इल्म दिया था मगर उनकी जनता में इल्म को आम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा जनाबे वाला। जरा गौर करिए और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को इल्म दिया अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया, हजरत दाऊद अला नबीना वालेहिस्सलाम को तो अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक ही बना दिया था जनाब वाला। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनात लबूसिल लकुम। हजरत दाऊद को तो अल्लाह ने ऐसा हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था कि वो लोहे को हाथ में लेते थे तो उन्हें किसी अट्टी भट्टी और खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी। वो तो जनाबे वाला हाथ में ले लेते थे और रस्सी की तरह अगर बढ़ देते थे तो सरिया बन जाता था, और अगर उंगलियों को मोड़ देते तो एंगल बन जाया करती थी, और वो उंगलियों को घुमा दिया करते थे तो नट और बोल्ट बना दिया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिरदौसी साहब आप बगैर माइक के कहते रहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया मेरे मौला, मगर हजरत दाऊद को या मगर जनता को नहीं दिया। उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया, उनकी उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया जनाब वाला। नहीं, सेलेक्टेड पर्संस को दे दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दे दिया मेरे अल्लाह ने कि तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह उनसे टारगेट पूछ लो कि इस ख्वाब का मकसद क्या है। और हजरत ईसा को तो अल्लाह ने ऐसा इल्म दे दिया, वो खुद कहते हैं मैं अंधे को सही कर देता हूँ, मैं कोढ़ी को सही कर देता हूँ, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े धुरंधर सरेंडर हुए पड़े, अरे मेडिकल के बहुत बड़े बड़े धुरंधर सरेंडर हुए पड़े हजरत ईसा के सामने, ऐसा इल्म दे दिया। मगर जनाबे वाला ये मकाम इंटरेस्टिंग बात ये है कि नबियों को दे दिया मगर नबियों की जनता में इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं, उम्मतों में इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं। इसीलिए हजरत ईसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती कार नहीं बना सका, हजरत दाऊद का कोई उम्मती जनाबे वाला प्लेन नहीं बना सका, ट्रेन नहीं बना सका जनाबे वाला, माइक नहीं बना सका, बिजली नहीं बना सका, किसी नबी का कोई उम्मती बिजली नहीं बना सका। पत्थर से पत्थर टकराते थे, डिबियां जलाते थे और डिबिया में ही बैठे घूरते रहते थे। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे स्टेज वालों से ही अगर दाद मिल जाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा जरा तैयार हो जाए यहीं से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कलाम इलाही, अज़मत कुरान मुक़द्दस, जलसे नूरे मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकाराने मारहरा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। अल्लाह फिरदौसी साहब का साया देर तक रखे जनाब वाला, तवज्जो की जरूरत है। और ये कहाँ जा रहा है बच्चा? ये बैठो बैठो बैठो, तुझे पता ही नहीं है कितनी कीमती बात बता रहे हैं। इन्हें समझाना चाहिए बच्चों को, किसी को मत उठने दो। जिनकी माएँ अच्छी ट्रेनिंग देती हैं वो उठते ही नहीं है,
वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है। अरे बहुत काम की बात है, इसको समझने की जरूरत है। किसी नबी का उम्मती जनाबे वाला कुछ बना ही नहीं पाया, वो डिबियों में जनाब वाला डिबियां जलाई और घूरते रहते डिबिया में ही बैठ बैठ के और थोड़ी कुछ करते थे जनाब वाला, कोई कुछ नहीं कर पाया जनाब वाला। मगर इसलिए कि अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था, मगर नबियों की जनता में, नबियों की कौम में, नबियों की कम्युनिटी में और नबियों की उम्मतों में इल्म को आम ही नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा, अभी एजुकेशन आम नहीं की जाएगी, अभी शिक्षा आम नहीं की जाएगी, अभी ज्ञान को बांटा नहीं जाएगा, आमतौर पर फैलाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं फैलाएगा मौला? आज भी देने वाला तू है, कल भी देने वाला तू है, इल्म का उजाला फैलाने वाला तू है। तू चाहे तो जब बाबा आदम आए थे तभी फैला देता, मगर तूने फैलाया ही नहीं जनाब वाला। जो कुछ हुआ है 1000 के बाद ही हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाबे वाला अल्लाह की मर्जी, उसकी मशीयत ये है कि अभी इल्म का उजाला नहीं फैलाया जाएगा, धरती के पर्दे पे कॉमन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये है कि पहले धरती के पर्दे पर मैं अपने महबूब को भेजूंगा। पहले मेरा रसूल आएगा, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर बहार, पहले महबूब फिर उजाला, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद, और बाद में पूरी दुनिया में इल्म को फैला दिया जाएगा। ये इस सवाल का भी जवाब है जनाब वाला जो तुमसे लोग करते हैं कि मोहम्मद का फायदा क्या, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए रसूल का क्या फायदा है जनाब वाला। रसूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जनाब वाला मुस्तफ़ा जान, अल्लाह की मशीयत ये है कि अभी इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं, बल्कि पहले धरती के पर्दे पे महबूब को भेजूंगा, और जनाब वाला बस मेरा महबूब आ गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल पीर की सुबह हिस्ट्रिकल डे था, वो ऐतिहासिक दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया में खुश अकीदा लोग सीने चौड़े चौड़े कर कर कहते हैं, रोडों पे आके, चौराहों पे आके, ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अकबर, अल्लाहु अकबर। मरहबा मरहबा। हालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। पहले तो जो हमसे इसका सबूत मांगते थे, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। 2024 में हमने उन्हें भी देख लिया, वो खुद भी जुलूस निकाल रहे थे। अब हम उनसे पूछे कहां है सबूत भैया, खुद ही निकाल बैठे कानपुर में। आगे आगे मौलवी साहब, पीछे पीछे जनता। अल्लाह का शुक्र, गुलाब के फूल पड़े हैं गर्दनों में। नबी पाक के जुलूस निकालने का इनाम तो देखो। जिस रास्ते से भटक गए थे वो आ गए राह रास्ते पे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भटकना नहीं कहते। नेचर के खिलाफ चले गए थे, और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अरे इस नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 3 साल लड़ लेगा, 5 साल लड़ लेगा, 10 साल लड़ लेगा। हमसे रोजाना यही पूछते थे, व्हाट इज द एविडेंस, 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 व्हाट इज प्रूफ, 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 प्रूफ। जनाब वाला हम प्रूफ दिखाते दिखाते थक गए, मगर नेचर से लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। नेचर से इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर की अजमत, हुजूर का नाम, हुजूर का मकाम हमारे नेचर में। कैसे है नेचर में? ऐसे है नेचर में कि जब बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम से, आपको याद होगा, पढ़िए हिस्ट्री। बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, तवज्जो चाहूंगा, इरशाद फरमाया था, आदम हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा कर दो।
पहले इनका नहर दे देना चाहिए, बुढ़ापे तक नहीं देते। बहुत सारे लोग माफ कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों करा रहे हैं? हम मर्द है मुसीबत में, नहर माफ नहीं कराना चाहिए, दे देना चाहिए। 4 पतीले कम पका ले, आधी रोटी खा ले। शेखी कम मार, नहर का पैसा अदा कर। बुढ़ापे में मर जाती है बुढ़िया तो फिर फोन करते हैं मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था। तो हम मुफ्ती क्या करे, बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया। मुफ्ती क्या करेगा? मेहर दो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर दो आदम। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता है ए आदम, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नामे मोहम्मद लबे आदम पर और माँ अब्बा के लिए हलाल। इसका मतलब मुस्तफा का मकाम रिश्ते में बंध गया और वहीं से नेचर बना है मेरा भी और तेरा भी, वहीं से फितरत बनी है मेरी भी और तेरी भी। इसका मतलब मुस्तफा की अजमत हमारे नेचरों में शामिल है। टकराते रहे टकराते रहे, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, मगर कब तक लड़ेगा नेचर से? 2024 में सरेंडर हो गए, मुस्तफा का जुलूस निकाल दिया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, बेशक ऐतिहासिक दिन है, मेरा नबी आया 12 रबीउल अव्वल को। आ गए नबी, छा गए नबी, आ गए नबी, छा गए नबी। उनका बचपन देखा अलीगढ़ वालों तो जनाबे वाला, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अलीगढ़ियों, जब उनका बचपन देखा है, खुदा की कसम जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं अलीगढ़ वालों, मेरे जिंदा दिल गैरतमंद मुस्लिम भाइयों और मेरी बहनों, खुदा की कसम जब मेरे महबूब जवान हुए हैं जनाबे वाला, जब जवान हुए हैं मुस्तफा जाने रहमत, तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया, पूरी दुनिया एक साथ कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और सुनो, जब वो 40 बरस के हुए हैं, और जोर से सुभान अल्लाह, अरे वो जब 40 बरस के हुए हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। 40 बरस के हो गए हैं वो, हुक्म हुआ आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा। दिसंबर के दिन थे, आज भी दिसंबर है? आज दिसंबर की कितनी है? आज दिसंबर की 7 तारीख है, वो दिसंबर की 22 तारीख थी। 609 ईस्वी, 600 पहली यूनिवर्सिटी बनने से 500 साल पहले, पहली यूनिवर्सिटी बनने से लगभग 450-500 साल पहले, ए मेरे महबूब आजा गारे हीरा में। 22 दिसंबर 609 ईस्वी, मुस्तफा गारे हीरा में। और जब आए हैं मुस्तफा गारे हीरा में, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आजा गारे हीरा में, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान लेके जा। मेरे महबूब मेरा बयान ले, मेरा कुरान ले। आ गए मुस्तफा 22 दिसंबर को। अल्लाह तबारक व तआला ने 609 में पहली बार हजरत जिब्राइल अमीन को गारे हीरा में मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में भेजा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, नबी के दरवाजे पे आज पहली बार तशरीफ लाए हैं हुजूर की जियारत करने के लिए। इनका तरीका रहा है, ये नबियों के दरबारों में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। किसी नबी के दरबार में आए हैं 20 बार, किसी नबी की जिंदगी ज़ाहिरा में आए हैं 30 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में आए हैं 40 बार, किसी की ज़ाहिरी जिंदगी में आए हैं 48 बार। मगर हमारे और तुम्हारे नबी का मकाम सुभान अल्लाह, यहाँ 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, यहाँ 500 बार और 1000 बार नहीं आए, यहाँ 10,000 बार भी नहीं आए, 20,000 बार भी नहीं आए, बल्कि जिब्राइल अमीन ताइरे सिदरा रूहे से ताइरे सिदरा सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के रसूल सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाबे वाला तशरीफ लाए हैं मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में।
63 साल की जाहिरी लाइफ में जिब्राइल अमीन 10,000 और 20,000 बार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए हैं। 24,000 बार नबी का चेहरा देखा है। मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली, मगर वजीफे बताते हैं उलमा, में पढ़ के सो जाता हूं, सुबह की पो फटती है, निकम्मे है जनाबे वाला, नामुरादी के दिन है, नहीं देख पाए, मगर उम्मीद है किसी दिन देख लेंगे। अरे चांद के हुस्न को शर्मा देने वाला वो हुस्न किसी दिन आ जाएगा इन नजरों के हिसार में। मैंने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौलाना तारिक ने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौलाना हंजला, क्या नाम है, मौलाना नसीम ने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम। मगर हमारे कुछ आका हैं, उन्होंने बार बार देखा है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, अरे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। शाह बरकतुल्लाह मारवीरी ने बार बार देखा, मारहरा के सैयदों ने बार बार देखा, मारहरा वालों ने बार बार देखा, बिलगिराम वालों ने बार बार देखा, खुदा की कसम बरेली में मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा, मेरे आला हजरत सरकार ने बार बार देखा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, अलाउद्दीन साबिर पाक ने, मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी ने, सैयद सलर मसूद गादी ने, वारिस देवा ने, शाहलाउल हक पंडवी ने, छोटे बड़े सरकारों ने बार बार मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा है। सुल्तानुल आरिफीन ने देखा, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा, बंदा नवाज के सुदरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जितने भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की कसम मुस्तफा का चेहरा बार बार देखते हैं। जरा तोड़ तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। मैंने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, बट मेरे आकाओं ने देखा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ना उन्होंने देखा ना उनके आकाओं ने देखा, मगर उनसे अगर पूछो कि नबी कैसे हैं, एक बार नहीं देखा, एक बार नहीं देखा, लेकिन उनसे पूछो हाउ इज होली प्रोफेट, कैसे हैं, तो सीधे जाओ वाह हमारी ही तरह है, नो डिफरेंस, हमारी ही तरह है। एक बार नहीं देखा, बट दे सेड लाइक अस, हमारी ही तरह है, नो डिफरेंस, एक हल्का सा फर्क है। एक बार नहीं देखा, ना उन्होंने देखा, ना मौलवियों ने देखा, उनके आकाओं ने देखा नहीं, मगर जिब्राइल ने 24,000 बार देखा। एक दिन मेरे नबी ने उनसे पूछा, 24,000 बार देखने वाले फरिश्तों के सरदार से एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा, जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, कोई जगह बची नहीं है जिब्राइल तुमने जो देखी ना हो, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर भी देखे हैं। जिब्राइल ये बताओ, ज़मीनों में या आसमानों में तुमने हमारी तरह कोई देखा है? कोई देखा है हमारी तरह? फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता। समस्या का समाधान निकल आएगा तो जनाबे वाला जरा आंखें फाड़ के, प्रोफेसर साहब ने ये कहा आंखें खोल के बहुत देर तक हैरत में, मौलाना साहब, मौलाना साहब, तो सामने वाला बोला हाँ मौलाना साहब, अभी देखा ही कहाँ है तुमने मौलाना? अभी प्रोफेसर साहब तुमने मौलाना देखा ही कहाँ है? बरेली में है बड़े मौलाना, जोर से बोलिए। क्या खुदा की कसम अल्लाह ने इल्म दिया है बरेली के इमाम अहमद रजा को, और ये भी कुरान का जलवा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं लोग। इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। कुरान पढ़ा है बरेली वालों ने और नबी का बयान पढ़ा है। न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न कॉलेज में पढ़ा, न इंजीनियरिंग में, न ITI में, कहीं नहीं, न मेडिकल कॉलेज में, न कॉलेज में, किसी में नहीं पढ़ा। या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा। ऐसा छाया पूरी दुनिया में, ऐसा छाया बरेली का इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया में। एक आदमी का नाम बताओ, बहुत पढ़े लिखे लोग हो, जिस पे 100 PhD हो गई हो। आज के दौर का कोई आदमी बताओ जिस पे 100 PhD हो गई हो। मैं बताता हूं इमाम अहमद रजा है जिन पे 100 PhD अब तक हो चुकी हैं। मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ऑल ओवर यूनिवर्स।
पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा पर 100 PhD हो गई हैं, कुछ ना कुछ तो है। अल्लाह की कसम, हाँ है। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। ये है इमाम अहमद रजा। पढ़ के देखो एक किताब, कोई किताब तो पढ़ के देखो। करेंसी के मसले पे पढ़ को, जमीन के मसले पे पढ़ लो, जनाबे वाला ओल्ड साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस पे पढ़ के देखो उन्हें। मकामे उल हदीद फी अला खद्दिल मंतिक़िल जदीद पढ़ के देखो। अल्फाजुल मुबीन दर्रत हरकत जमीन पढ़ के देखो। इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ के देखो। जनाबे वाला बंदर क्या जाने अदरक का मजा, कदर जौहरी ही पहचानते हैं, हीरे की कदर जनाबे वाला इल्म वाले ही पहचान सकते हैं। अगर इमाम अहमद रजा को समझना हो तो प्रोफेसर जियाउद्दीन से पूछ के देख लो। अगर उनके इल्म को देखना हो तो इल्म वालों से पूछ लो। और अगर उनके दिल को पहचानना हो तो मारेहरा के दिल वालों से पूछ के देख लो। खुदा की कसम, मारेहरा के दिल वालों ने उनका दिल पहचाना है और इल्म वालों ने अल्लाह की कसम उनका और लोहा माना है। क्या फरमा गए मेरे इमाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वाह वाह खुश रहें, आबाद रहें। मारेरा और बरेली का फैजान आप पे और मुझ पे जारी रहे। बेशक बेशक। और आप सब पे भी जारी रहे। आमीन कह लो। फैजान की सबको जरूरत है। कोई ऐसा भी है जिसे फैजान की जरूरत ना? जी, फैजान की भी जरूरत है और इमरान की भी जरूरत है। सबको जरूरत है, मगर थोड़ी देर ये तो समझो फैजान क्या होता है। अभी तुम्हारी समझ में ये तो आई नहीं कि फैजान होता है। जी जी। फैजान ये होता, अगर तुम मुझसे कहो तो 2 मिनट लूं तुम्हारे। हाँ, अता कर दे माशाअल्लाह। ताऊ को हो गई खांसी, अच्छा। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा पर्चा बना दिया। जी। अंदर जाओ, बड़े से हॉल में चले गए ताऊ। और उस बड़े से हॉल में एक लड़के ने या डॉक्टर के असिस्टेंट ने उस आखिरी दीवार के पास खड़ा कर दिया ताऊ को। और ताऊ से कहा कि अपनी ठोड़ी रख लो ऊपर और प्लेट लगा दी सीने से और ये कह के चले आए। वो साहब ऐसे ही खड़े रहियो, जब हम जाके कहें सांस रोक लियो तो सांस रोक लियो। वो पहुंच गए मशीन के पास और मशीन के पास जाके बैठ के जोर से बोले, जैसे ही बटन लिया हाथ में, बोले सांस रोको ताऊ। सांस रोक लिया ताऊ ने। इधर इन्होंने मशीन का बटन दबाया, एक बिजली सी एक रोशनी सी फूटी, एक हल्की सी आवाज हुई और जनाबे वाला सीने का चेकअप हो गया। बोले हट जाओ ताऊ, हो गया तुम्हारा एक्सरे। रिपोर्ट आ गई 1 घंटे के बाद। मैंने ताऊ से पूछा कि ताऊ क्या हुआ? बोले अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब, टीबी तो है नहीं, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कैसे पता चला? कि बस दीवार से लगा के खड़ा कर दिया था और फिर एक रोशनी आई थी, उसी से पता चल गया। मैंने कोई डॉक्टर साहब सीने में गए थे या किसी ने हाथ डाला था, हाथ डाल के पूरा देखा था? बोले कुछ भी नहीं, उधर एक मशीन रखी थी, इधर मैं खड़ा था। तो मैं ओहो, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि उधर से कुछ किरणें उठी और उन किरणों का टारगेट आपका सीना पहले ही सेट कर दिया गया था। हाथ भी वहां था, मुंह भी वहां था, मगर किरणों का टारगेट सीना था, कोई और चीज नहीं थी। वो किरणें आई और सीने का चेक करके वापस चली गई। तो जनाबे वाला बोले हाँ ऐसा ही है। तो मैंने कहा ताऊ सुनो, जैसे इस मशीन से किरणें निकली हैं, सीना टारगेट है, वैसे ही अल्लाह वालों के मजारों से कुछ किरणें निकलती हैं, नूरानी रूहानी। अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बिला वजह की बातें नहीं है। खाली डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता। डिग्री हो गई साहब, इतराए फिर रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्री हो गई है, फटे फिर रहे हैं साहब। डिग्रियों से नहीं, इनको समझो। इमाम अल्लाह वाले ने, मौलाना रूमी, और क्या नाम है उनका, शम्स तबरेज, बोलिए ना। किताबें हैं, इतनी किताबें, समझ रहे हैं आप? इतनी किताब पढ़ रहे हैं मौलाना साहब। तो मौलाना साहब से कह रहे हैं आके क्या है ये? शम्स तबरेज बोले क्या है ये? तो मौलाना रूमी फरमाते ई इल्म में तू नवीदानी, ये वो इल्म है कि तुम नहीं जानते।
आ गया गुस्सा हजरत शम्स तबरेज को, और शम्स तबरेज ने सारी किताबें उठाई, बराबर में हौज था और वो हौज में सारी किताबें डाल दी। अब मौलाना साहब का इल्म का पूरा जनाब वाला सारा का सारा इल्म हौज में चला गया। मौलाना साहब बड़े परेशान, बोले ये क्या किया आपने, ये क्या किया, बहुत परेशान, बड़े उदास। तो हजरत ने जनाब वाला जब देखा कि ज्यादा ही उदास हो रहे हैं मौलाना साहब, तो जनाब वाला हजरत ने हाथ डालकर हौज में से सारी किताबें निकाल दी, और सारी किताबें निकाली तो पानी का एक कतरा नहीं, कोई किताब कहीं से भीगी नहीं। तो हजरत मौलाना रूमी बड़े खुश हुए, खुश होकर बोले ई चीज ये क्या है। तो जनाब वाला आपने फरमाया, शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान ने फरमाया, ई रमजेस तू नमीदानी, ये वो राज है जिसे तुम नहीं जानते। ऊपर तवज्जो है, जरूरत है। ऐसे ही कुछ किरणें जैसी इस मशीन से निकली हैं, ऐसे ही किरणें निकलती हैं मारहरा बरकतुल्ला शाह के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं गरीब नवाज के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं गौसे पाक के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं करबला वाले हुसैन आदम के मदार से। ऐसे ही किरणें निकलती हैं मुफ्ती आदम के मदार से। और उनका टारगेट होता उनके गुलाम का सीना, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, और उसके बीच में और जनाबे वाला उस गुलाम के बीच में और किरणों के बीच में चाहे लाख अलीगढ़ हो, चाहे लाख कलकत्ते हो, किसी को जनाबे वाला ना लालकत्ता ना कलकत्ता ना अलीगढ़ किसी चीज को माइंड नहीं करती। किरणें आती है गुलाम के सीने को रोशन करती हैं, और फिर गुलाम चीखने लगता है मुझ पे गौसे आदम का फैजान आ गया है, गरीब नवाज का फैजान आ गया है। ये है फैजान, अल्लाह करे मारहरा वालों का फैजान, और अल्लाह करे बरेली वालों का फैजान। अल्लाह ताला हम सब पे जारी फरमा दे मेरे गौसे आदम का फैजान। अर्ज करना चाहता था लोगों, मेरे आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आ गई यूं है दवे लचे वो सहारफ के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान है बिल्कुल खामोश। सन्नाटे की इस दबी इस चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा, आ गए नबी, ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया है हमें। तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया है, इसने बुलाया। तो हबीब आया अंदर से निकल के, हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम। तहजीब से बात करना तुम हमसे, तमीज से बात करना तुम हमसे। इरशाद फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। कहा क्या सुना है तुमने। कहा तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर सच्चे नबी हो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, तो वो 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। मुस्कुरा गए नबी, मुस्कुरा दिए नबी। और इसलिए मुस्कुराए होंगे अलीगढ़ वालों कि बहुत छोटी सी बात कर गया, अरे हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत इसी सोच में थे कि कहता है कर दो ना 2 टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी है, चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाएं मुसलमानों, जैसे उंगली उठी है एक फट गया चांद, फट गया चांद। चांद का सीना चाक हो गया, शाख हो गया, शाख हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। हजरत मोहतरम अबू जहल को पसीना पसीना और हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हो क्या गया। मगर हबीब दिल में बड़ा उदास था, बड़ा परेशान कि हबीब तो तुझे बहुत, तूने बड़ा बुरा किया, क़यामत तक लोग तुझे कोसेंगे कि तेरी वजह से 2 हिस्से हो गए थे, तेरी इमेज खत्म, तेरा कैरियर खत्म। हबीब तुझे गालियां मिलेंगी जमाने में, अब क्या होगा। तो जनाबे वाला हबीब ने फिर भीगी पलकों से मुस्तफा से कहा, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे दोनों को एक कर दो, कर दो दोनों को एक। मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए,
कर दो ना, दोनों को एक कर दो ना। अब तो आजिज़ी का जब जनाब वाला बड़े मुल्तजियाना सब कर दो ना दोनों को एक। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगली फिर उठी, जैसे इशारा हुआ है मेरे नबी का, अल्लाह की कसम हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जनाब वाला पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब वाला पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से गले मिल गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए। मगर अलीगढ़ वालों, शीशा तो शीशा होता है, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। रह गई वो दरार जो आज तक मुस्तफा की हाकिमियत का पता देती है। इसलिए जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इल्म का उजाला फैला है तो कुरान के बाद फैला है। इसीलिए कुरान के पहले की दुनिया अलग है और कुरान के बाद की दुनिया अलग है। कुरान से पहले की दुनिया जनाब, कुरान से पहले की दुनिया में आपको इल्म का उजाला आम नहीं मिलेगा, इल्म का उजाला कॉमन नहीं मिलेगा। कुरान के बाद की दुनिया में इल्म ही इल्म नजर आएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नजर आएंगी, इल्म नजर आएगा। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, गणित और जनाब वाला पूरा कंप्यूटर नजर आएगा। मगर कुरान से पहले की दुनिया में अरे जैसे ये दुनिया अब बटी है लॉकडाउन से पहले की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया, दोनों दुनियाओं में फर्क नहीं है। लॉकडाउन से पहले की दुनिया जरा कुछ अलग थी, लॉकडाउन के बाद की दुनिया जरा डिफरेंट है। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग थी जिसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। कुरान से पहले की दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था। कुरान से पहले की दुनिया में कोई चांद पे नहीं गया था। कुरान से पहले की दुनिया में कोई कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं था। इंसान थे जनाबे वाला मगर यूनिवर्सिटी नहीं, इंसान थे मगर कॉलेज नहीं, इंसान थे मगर शिक्षा नहीं, इंसान थे मगर एजुकेशन नहीं। कुरान से पहले की दुनिया में न ट्रेन थी न प्लेन था। कुरान से पहले की दुनिया में न विकास था न जनाबे वाला विकास था, न तरक्की थी। कुरान से पहले की दुनिया में तुम एक मिसाल दे दो, किसी ने हवाई जहाज बनाया था क्या कुरान से पहले? नहीं जनाबे वाला। कुरान से पहले किसी ने बिजली बनाई? नहीं बनाई। किसी नबी के उम्मती को ये जनाबे वाला शरफ क्यों नहीं हासिल हुआ? मुझे बताओ, हमारे नबी के बाद ही विकास क्यों हुआ? हमारे नबी के बाद ही तरक्की क्यों हुई? हमारे नबी के बाद ही उजाला क्यों फैला? उसकी वजह ये थी कि ये हमारे मुस्तफा जान रहमत के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफा के मान सम्मान में अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा और कुरान शरीफ जैसे ही उतारा अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। ये जनाबे वाला कमाल है। ये विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा हुआ है। कुरान का एहसान है पूरी दुनिया पर। हजरात मोहतरम, आज नहीं मानेंगे लोग, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, और यहाँ नहीं मानेंगे तो वहां मानेंगे। एक दिन मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया पे मेरे कुरान का एहसान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। बहरहाल कुरान शरीफ जनाबे वाला, कुरान शरीफ से पहले दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं इल्म नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। अब जनाबे वाला देखो ना, तुम ही आंखों से देख लो। आज मुझे खुशी है, यहां इस मदरसे से 11 तलबा फारिग हो रहे हैं। कुरान शरीफ इनके सीनों में है। 11 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, कुरान उसके सीने में। इतनी मोटी किताब है कुरान, छोटी मोटी किताब नहीं है, इतनी मोटी किताब है। तवज्जो है, पूरी किताब 11 साल के बच्चे के सीने में। हैरत नहीं है? कुछ जिम्मेदार शख्सियतें तशरीफ लाई हैं, मेरी तरफ तवज्जो करेंगी। दे दो पानी जल्दी जल्दी। जो है वही तवज्जो है। बड़ी रिस्पॉन्सिबल शख्सियतें हैं। शाहिद साहब है माशाअल्लाह, नाम तो भाई जलवा तो है माशाअल्लाह। काफी देर हो गई हमें बात करते हुए। माशाअल्लाह। एक बात बताओ भैया, दुनिया में किताबें बहुत हैं,
इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, पुर्तगाली, मलयालम में, फ्रेंच में, के कन्नड़ में, पूरी दुनिया की जबानों में कितनी किताबें हैं। मगर जनाब वाला मुझे बताओ, दुनिया की इतनी किताबों में कोई किताब ऐसी भी है जो लोगों के सीनों में आ जाए? जनाब वाला कोई किताब याद करके देख लें लोग। हमने देखा मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, रात के 3-3 बजे तक पढ़ा मेरे बेटे ने। जब नीट की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, तो नीट की तैयारी करते करते रात के 3 बजे तक पढ़ता था मेरा बच्चा। फिर फजर की नमाज पढ़ता था मेरा बच्चा। तो जनाबे वाला, हालांकि अल्लाह के करम से निकाल तो लिया नीट उसने, आज वो कॉलेज में है, MBBS कर रहा है मेरा बच्चा। तो जनाबे वाला MBBS कर रहा। मगर मैंने उसके बाद अपने बच्चे से पूछा कि बेटे 3 बजे तक तूने पढ़ा, इम्तिहान दे लिया, तुझे 680 नंबर मिल गए, 680 नंबर आए मेरे बच्चे के। तो मैंने कहा बेटे तुझे 680 नंबर भी आ गए, अब जो कुछ तू पढ़ता था याद रह गया है, याद है तुझे, वैसे ही सुना देगा तू मुझे? तो हंस के बोले वैसे थोड़ी ही सुना दूंगा जैसे याद किया था। मैंने कहा बस ये तो कुरान का ही कमाल है बेटे, जरा जोर से कह दो। अरे कोई किताब तुम्हारे सीनों में जा नहीं सकती, जाएगी तो रुक नहीं सकती। कोई किताब जा नहीं सकती, पूरी दुनिया में चैलेंज है मेरा, याद करके दिखा दे कोई पूरी किताब। नहीं याद कर सकता, और अगर याद कर भी ली तो सुना नहीं सकता, और अगर सुना देगा 2-4 दिन तो 1 साल के बाद नहीं सुना सकता। मगर ये कुरान है जनाबे वाला। अजीब बात है, 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के जवान के सीने में कुरान, 30 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान, 60 साल के बुढ़े के सीने में कुरान। और हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई कि 11 और 12 और 5 साल और 6 साल की बात छोड़ो, ऐसे भी रिकॉर्ड हैं धरती के पर्दे पर कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया है। जैसे एक जिंदा मिसाल है जिलान की, बगदाद की, इराक की, सैयदना गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पक महबूब सुबानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था तो 17 या 18 पारों का हाफिज कुरान। बड़े पीर साहब जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान। और दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। और जनाब बरेली में इमाम अहमद रजा ने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा कुरान याद फरमा लिया था। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसी के करिश्मे हैं कि ये इस बात से ये साबित होता है कि कुरान किसी बंदे की किताब नहीं है। अगर बंदे की होती तो दिल में आती ही नहीं, आती तो रुकती नहीं। ये अल्लाह ही का कलाम है कि आता है और 50 साल के बाद भी खुदा की कसम निकालो तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। इन हाफिजों से पूछो, पूरे साल पढ़ते नहीं है, और जैसे ही रमजान की पहली तारीख आती है तो कुरान जनाबे वाला निकल के ऐसे आता है जैसे हमारे देहातों में भूसे में कोई चीज रख दी जाती है और बिल्कुल ताजा ताजा निकल के आती है। इसी तरीके से कुरान साफ साफ निकल के आता है। हज़रत मोहतरम साबित करता। इसके अलावा 1400 साल हो गए मेरे कुरान को, आज तक जनाबे वाला ना जबर जेर हो सका, ना जेर जबर हो सका, ना इधर हो सका, ना उधर हो सका। दुनिया में बहुत कोशिश की जनाबे वाला, मगर अल्लाह का कलाम था जो तुम्हारे सामने आ गया। 29 दिसंबर 2005 को कंप्यूटर ने भी घेरा था। तवज्जो है, मगर हिल के रह गई कंप्यूटर की पूरी दुनिया। कुरान शरीफ का ना ज़ेर ज़बर हो सका और ना ज़बर ज़ेर हो सका। जनाबे वाला लंबा वाक़या है, सुनाना नहीं चाहता। 29 दिसंबर 2005 के उर्दू टाइम मुंबई में ये घटना जिक्र की हुई है, देख लेना। और जनाबे वाला अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में मिट गया होता, अल्लाह का कलाम ना होता तो मदीने से निकलता नहीं। अगर किसी बंदे का कलाम होता तो करबला में लुट गया होता। अगर किसी बंदे का होता तो जनाबे वाला अंताकिया में, दिमश्क और कुस्तुनतुनिया में खत्म हो गया होता। मगर चूं और अगर वहां से निकल तो मंगोले खा जाते, चंगेज खा जाता, हलाकू खान खा जाता, निकलने नहीं देता। मगर चूंकि ये अल्लाह ही का कलाम था, खुदा की कसम जिस शान से आया था उसी शान से आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। क्या तुम्हारी दुनिया में इस कुरान को मिटाने वाले मौजूद नहीं हैं? बहुत कोशिशें कर रहे हैं, कसम पे कसम खा रहे हैं, मिटा देंगे मिटा देंगे, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन